हेलो स्टूडेंट्स, होप आपने इससे पहले के 2 वीडियोस आपने देखे हुए हैं जिसमें हमने पॉलिनोमियल एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज 1 और 2 कवर की है। और ये एनसीईआरटी बुक पॉलिनोमियल्स चैप्टर की 2.3 एक्सरसाइज है। इसमें हम लोग सीखेंगे कि किसी भी पॉलिनोमियल का डिवीजन कैसे करना है। किसी मतलब एक पॉलिनोमियल है और दूसरा एक पॉलिनोमियल है, तो उसको आप डिवाइड कैसे करेंगे। जैसे कि इसमें कुछ रूल्स हैं, कुछ कंडीशंस है डिवीजन करने की, पहले वो आपको सीख लेनी चाहिए। पॉलिनोमियल px can be divided by another polynomial qx if and only if degree of px is greater than equal to degree of qx। ओके, कोई भी पॉलिनोमियल है px, उसे आप किसी दूसरे पॉलिनोमियल qx से तभी डिवाइड कर सकते हैं जब px की डिग्री qx से ग्रेटर हो या उसके इक्वल हो। और आप बोल सकते हैं डिग्री ऑफ डिविडेंड शुड बी इक्वल एंड ग्रेटर और इक्वल टू डिग्री ऑफ डिवाइजर। इसमें हमने एक छोटा सा एग्जांपल लिया है, एग्जांपल 6, डिवाइड 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बाय x प्लस 2। ओके, तो अब हम लोग ये डिवीजन यहाँ पे करेंगे। मेक इट श्योर कि आपके पास जो डिविडेंड है और जो डिवाइजर है ये प्रॉपर ऑर्डर में, वेरिएबल की असेंडिंग पावर में ये मेंटेन्ड हो। जैसे कि यहाँ पे पहले इसकी जो डिग्री है वो 2 है, तो पहले एक्स स्क्वायर का टर्म है, फिर लीनियर टर्म है, फिर कांस्टेंट टर्म है। एंड सिमिलरली जो आपके पास डिवाइजर है उसमें पहले लीनियर टर्म है और फिर कांस्टेंट टर्म है। ओके, आप यहाँ देख रहे हैं कि जो डिविडेंड है इसकी डिग्री 2 है और इसकी डिग्री 1 है, तो इस केस में ये डिवीजन पॉसिबल है। ठीक है, तो हम ये क्वेश्चन यहाँ लिख लेते हैं। 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 ये हमारा डिविडेंड है, एंड x प्लस 2 ये हमारा डिवाइजर है। ठीक है, सबसे पहले आप देखिए आपको कौन सा नंबर चाहिए। यू नीड 2x स्क्वायर। यहाँ से आपको फर्स्ट नंबर देखना है और यहाँ से आपको ये फर्स्ट अपना ये नंबर देखना है। तो 2x स्क्वायर आपको चाहिए, तो x में क्या मल्टीप्लाई करें कि वो 2x स्क्वायर हो जाए, तो ओबियसली इट विल बी 2x। ठीक है, अगर 2x में आप x मल्टीप्लाई करेंगे देन इट विल बी 2x स्क्वायर। तो x मल्टीप्लाई बाय 2x इट इज़ 2x स्क्वायर। अब इसके बाद जो सेकंड नंबर है उसे आपको ऐसा इससे मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पर लिखना है, एंड मेक श्योर कि जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो डिजिट आपके पास आ रही है, जो टर्म आपके पास आ रहा है, उसे आपको लाइक टर्म के नीचे लिखना है। जैसे जब मैं इसको 2 को मल्टीप्लाई करती हूँ 2x से, देन वी विल गेट 4x, और 4x इज अ लीनियर टर्म, तो उसे भी आप यहाँ लीनियर टर्म के नीचे यहाँ पे आप लिख देंगे लाइक दिस। इसके बाद अब आपको सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ पे आपके साइन अपोजिट हो जाएंगे, दोनों प्लस थे तो दोनों माइनस हो गए हैं। अगर इनमें से कोई एक माइनस होता तो सब्ट्रैक्ट करने पे वो प्लस हो जाता है ना। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये इसे कैंसिल हो गया है, 3x एंड माइनस 4x, तो ये आपके पास क्या हो गया है, माइनस x। ऊपर से डिजिट आप उतारेंगे +1। ओके, अब आप ये देखिए यहाँ पर आपके पास है एक्सप्रेशन -x और यहाँ पर है आपके पास x। And what should we multiply to x to get -x? Obviously this is -1. x multiplied by -1 it is -x. एंड अब आपको जो दूसरा ही आपके पास जो एक्सप्रेशन है उसे फिर से आपको इसे मल्टीप्लाई करना है, देन 2 मल्टीप्लाई बाय -1 इज -2। राइट इट हियर। अगेन चेंज द साइन, एज यू कैन सी ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, साइन चेंज करने पर ये भी माइनस है तो ये भी प्लस हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं ये से कैंसिल हो गया है, एंड +1 एंड +2 ये क्या बन जाएगा, 3। अब आप देखिए कि आपके पास अब ये जो रिमाइंडर ये जो बचा है ये 3 है, दिस इज अ कांस्टेंट। और यहाँ पे आपका जो डिवाइजर है ये है x + 2, इट इज़ अ लीनियर पॉलिनोमियल। तो क्योंकि इसकी डिग्री 1 है और ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री 0 है, तो क्योंकि इसकी डिग्री इससे छोटी हो चुकी है, यहाँ पर डिग्री 1 है और यहाँ पर 0 है, तो अब और फर्दर डिवीजन नहीं होगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि डिग्री ऑफ डिविडेंड शुड बी ग्रेटर इक्वल टू डिग्री ऑफ डिवाइजर इन द केस ऑफ पॉलिनोमियल्स। अब यहाँ पे क्योंकि इसकी डिग्री डिवाइजर से छोटी हो गई है, तो अब यहाँ पे फर्दर डिवीजन नहीं जाएगा और यही आपके पास आंसर है। ठीक है, सो 3 इज द रिमाइंडर एंड 2x - 1 इज द क्वोशंट फॉर दिस डिवीजन।
ठीक है। अब जैसे सिंपली नंबर्स का जब मल्टीप्लाई आप करते हो तो आपको पता है कि अगर हम किसी नंबर को किसी से डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर 0 आता है, तो हम कहते हैं कि वो उसका फैक्टर है। मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। लेट अस सपोज, बहुत सिंपल सा एग्जांपल, जैसे 10 है, उसे आप 5 से डिवाइड करेंगे, देन 5 2 ज़ा 10, सब्ट्रैक्ट एंड द रिमाइंडर इज 0। तो जब यहाँ पे आपके पास रिमाइंडर 0 आ जाता है तो आप कहते हैं कि जो डिवाइजर है, ये डिविडेंड का, ये इसका प्रॉपर, इसका फैक्टर है, और आप कैसे है ना, ये इसका फैक्टर है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये रिमाइंडर तो 3 है, ये 0 नहीं है, तो यहाँ पे x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 का फैक्टर नहीं होगा, है ना। तो ये आपको याद रखना है कि किस केस में आपका जो डिवाइजर है वो डिविडेंड का फैक्टर होगा। अगर रिमाइंडर 0 है तो डिविडेंड डिवाइजर का फैक्टर होगा, वरना नहीं होगा। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। तो अब हम लोग एनसीईआरटी की नेक्स्ट एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे। ये डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और नियर अबाउट इससे एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है। ओके, so let's start exercise 2.3. Question number 1, divide the polynomial px by the polynomial gx and find the quotient and remainder in each of the following. ये px को qx से gx से डिवाइड करना, और हर केस में आपको क्वोशंट और रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हर केस में आपका जो डिविडेंड है, इसकी डिग्री डिवाइजर से बड़ी है, मीन्स हर केस में डिवीजन पॉसिबल है। क्वेश्चन आपको दिया जाएगा तो डिवीजन पॉसिबल होगा ही, उसके बाद आपको डिवीजन करके जो भी पूछा है, आइदर इट्स क्वोशंट और इट्स रिमाइंडर, वो आपको बताना है। तो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, ये हमारा डिविडेंड है। एक्स स्क्वायर माइनस 2 ये डिवाइजर है। अब आप देखो यहाँ पे ऑलरेडी ये x की असेंडिंग पावर में है ये। अब यहाँ पे आप फर्स्ट एक्सप्रेशन देखिए, ये है एक्स क्यूब, और यहाँ पे ये एक्सप्रेशन क्या है, ये है एक्स स्क्वायर। तो आप बताइए कि आप एक्स स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करें कि आपके पास एक्स क्यूब आ जाए। ओबियसली दिस इज एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स, इट विल गिव अस एक्स क्यूब। देन आफ्टर, अब जो सेकंड एक्सप्रेशन है उससे भी इसे मल्टीप्लाई करके लिखना है, और जो टर्म आ रहा है वो लाइक टर्म के नीचे लिखना है। तो -2 मल्टीप्लाई बाय एक्स, इट इज़ -2x। तो आप इसे 3x स्क्वायर के नीचे नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये फिर लाइक टर्म नहीं बनेंगे। तो इसे आपको -2x को जो 5x के नीचे आप यहाँ पे, क्योंकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन केवल लाइक टर्म्स में पॉसिबल है। तो अगर आप इस -2x को इसके नीचे लिख देंगे तो ये इसके साथ कंबाइन होगा भी नहीं। तो आपको लाइक टर्म्स के को ही एक साथ अरेंज करना है। आफ्टर दैट चेंज द साइन, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया है। और ये आप देखिए +5x एंड +2x, ये बन गया है +7x। ओबियसली जो एक्स स्क्वायर का टर्म है उसे आप पहले लिखेंगे, क्योंकि हमको ऑर्डर मेंटेन करना है। और -3, अब आप इसे यहाँ कर लीजिए आगे। नाउ अगेन द एक्सप्रेशन इज -3x स्क्वायर, एंड यहाँ पर है एक्स स्क्वायर, क्या मल्टीप्लाई करेंगे आप इसमें, -3। एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय -3, इट विल गिव यू -3x स्क्वायर, एंड -2 मल्टीप्लाई बाय -3, इट विल गिव यू +6। ओबियसली वो कांस्टेंट है तो मैं इसे कांस्टेंट टर्म के नीचे लिखूंगी। देन आफ्टर चेंज द साइन, ये कैंसिल हो गया है, और अब आपके पास एक्सप्रेशन है यहाँ पे 7x एंड -6। नाउ यू कैन सी कि अब यहाँ पे ये जो रिमेनिंग पार्ट है इसकी डिग्री 1 है, और आपका जो डिवाइजर है इसकी डिग्री 2 है। तो अब यहाँ पे फर्दर डिवीजन नहीं जाएगा। ओके, तो देयरफॉर आपसे पूछा था क्वोशंट इज x - 3 एंड रिमाइंडर is 7x - 0। होप यू गॉट दिस। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड का डिविडेंड आप यहाँ पे लिखिए, x⁴ - 3x² + 4x + 5।
आप देख रहे हैं कि ये एक्सप्रेशन जो है ये ऑलरेडी ऑर्डर में है, बट इसका जो डिवाइजर है आप देखिए ये ऑर्डर में नहीं है। पहले स्क्वायर टर्म है, फिर कांस्टेंट है, और फिर यहाँ पे लीनियर टर्म है। जैसे आपको अरेंज करके लिखना होगा, तो पहले एक्स स्क्वायर सबसे हायर पावर वाला टर्म, उसके बाद आएगा नेक्स्ट, के बाद माइनस एक्स आएगा, और उसके बाद कांस्टेंट टर्म आएगा। तो किसी भी केस में अगर डिविडेंड और यहाँ डिवाइजर में से कोई भी टर्म अगर ऑर्डर में नहीं है तो सबसे पहले आपको उसका ऑर्डर मेंटेन करना। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द डिवीजन। यहाँ पर है फर्स्ट एक्सप्रेशन एक्स टू द पावर 4, और यहाँ पर है एक्स स्क्वायर। किससे मल्टीप्लाई करें हम मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर से। एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, इट विल बिकम एक्स टू द पावर 4। एंड अब आपको बाकी के जो एक्सप्रेशन है उसको भी इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखना है। तो माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, ये एक्स क्यूब आ रहा है, और आप देख रहे हैं एक्स क्यूब का कोई टर्म यहाँ पे नहीं है, तो हम इसे यहाँ पे सबसे सेपरेटली यहाँ पे लिख देते हैं एक्स क्यूब। उसके बाद नेक्स्ट है 1 इंटू एक्स स्क्वायर, इट विल गिव यू प्लस एक्स स्क्वायर, तो उसे हम एक्स स्क्वायर के टर्म के नीचे लिख देते हैं। चेंज द साइन। यहाँ पे ये -3x और माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा -4x स्क्वायर और +4x एंड +5। अब आप देखिए ये जो टर्म है आपके पास प्लस एक्स क्यूब ये बचा है। ओबियसली आप इसे यहाँ नहीं लिखेंगे, हमें ऑर्डर मेंटेन करना है, तो जो प्लस एक्स क्यूब है उसे सबसे पहले आप सबसे आगे लिखेंगे, क्योंकि इससे ऐसे लिखने से हमारा ऑर्डर मेंटेन हो जाता है। पहले क्यूबिक टर्म, फिर क्वाड्रेटिक, फिर लीनियर, फिर कांस्टेंट एंड सो ऑन। ओके, तो अब यहाँ देखिए यहाँ है एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर, यहाँ पर है एक्स क्यूब, तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना है कि हमें एक्स क्यूब मिले? इट इज़ एक्स ओनली। तो अब देखिए क्या आता है आपके पास, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स क्यूब, माइनस एक्स इंटू एक्स, इट विल गिव यू माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का टर्म ऑलरेडी है यहाँ पे, तो हम उसे यहाँ लिख देते हैं माइनस एक्स स्क्वायर, +1 इंटू प्लस एक्स, चेंज द साइन। ये कैंसिल हो गया, -4x एंड प्लस एक्स स्क्वायर, इट विल गिव यू -3x स्क्वायर, +4x एंड माइनस एक्स, इट विल गिव यू +3x एंड +5। ओके, अब देखिए यहाँ पर है एक्स स्क्वायर और यहाँ पर है -3x स्क्वायर। ओबियसली यू हैव टू मल्टीप्लाई इट विद -3, तो माइनस एक्स स्क्वायर इंटू -3, ये आपको देगा -3x स्क्वायर, माइनस एक्स इंटू -3, ये आपको देगा +3x, एंड +1 इंटू -3 आपको देगा -3। चेंज द साइन, प्लस माइनस, ये कैंसिल हो गया, +3x एंड -3x ये भी कैंसिल हो गया, +5 एंड +3 ये है 8। तो अब आप देखेंगे ये जो रिमेनिंग पार्ट है, रिमाइंडर है, ये कांस्टेंट है और यहाँ पर डिग्री 2 है, तो ओबियसली अब आपका फर्दर डिवीजन नहीं होगा, तो अब आपका डिवीजन यहाँ स्टॉप हो जाएगा। सो हेयर द क्वेश्चन इज, सॉरी, क्वेश्चन इज x square plus x minus 3 and the remainder is 8। दिस इज योर। अब नीचे अब हम थर्ड क्वेश्चन है उसे हम करते हैं। थर्ड पार्ट, हमारा डिविडेंड है x टू द पावर 4 माइनस 5x प्लस 6, और हमारा जो डिवाइजर है वो है 2 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अभी पहले आप इसे अरेंज कीजिए, माइनस एक्स स्क्वायर को पहले लिखेंगे और +2 को बाद में लिखेंगे। आप ये गलती बिल्कुल मत करना कि एक्स स्क्वायर का जो साइन है आप उसे भूल जाएं, वो एक्स स्क्वायर का साइन माइनस है तो वो आगे आ जाएगा एक्स स्क्वायर के साथ में। ओके, आप माइनस को यहाँ पे छोड़ेंगे नहीं, ऐसा नहीं कि आप केवल 2 और एक्स स्क्वायर को स्विच करेंगे, एक्स स्क्वायर के साथ उसका जो साइन है वो भी स्विच होगा उसके साथ। ओके,
तो अब यहाँ पर है एक्सप्रेशन x टू द पावर 4 और यहाँ पर है माइनस एक्स स्क्वायर। हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर से, ताकि माइनस एंड माइनस मिलके प्लस हो जाए मल्टीप्लाई होने पर, और एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर मिलके जो इसकी पावर है वो ऐड होके 2 + 2 4 बन जाएगी। अब देखिए नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन क्या आ रहा है टर्म, ये +2 इंटू माइनस एक्स स्क्वायर, ये है -2x स्क्वायर, और क्योंकि कोई भी कोऑर्डिनेट टर्म हमारे पास नहीं है तो हम उसको सेपरेटली लिख देते हैं। ये कैंसिल हो गया। अब आपका एक्सप्रेशन है -5x एंड +6। तो अब ये जो टर्म है क्वाड्रेटिक टर्म, इसे आपको सबसे आगे लिखना है। अच्छा अब बताइए, अब यहाँ पर है +2x स्क्वायर और यहाँ पर है -x स्क्वायर, तो आप इसे किससे मल्टीप्लाई करेंगे? आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे -2 से। तो यू विल गेट +2x स्क्वायर एंड -4। तो -4 इज अ कांस्टेंट टर्म, तो आप उसे कांस्टेंट के नीचे ही लिखेंगे। इनके साइन चेंज आप करेंगे, कैंसिल, -5x एंड +6 + 4 ये बन गया है +10। नाउ द रिमाइंडर इज -5x + 10। इसकी जो डिग्री है वो 1 है, डिवाइजर की डिग्री 2 है, इससे डिग्री छोटी हो गई है तो अब डिवीजन नहीं होगा। तो देयरफॉर आपका जो क्वोशंट है, क्वोशंट इज -x स्क्वायर एंड -2, और इसका जो रिमाइंडर है वो है -5x + 10। तो अब आपके पास ये जो फर्स्ट क्वेश्चन था, इसके तीनों पार्ट्स हमने सॉल्व कर दिए हैं। तो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, check whether the first polynomial is a factor of second polynomial by dividing second polynomial by the first polynomial। ठीक है, तो आपको चेक करना है कि जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है ये सेकंड पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है। ये देखिए, ये है t² - 3 और ये है 2t⁴ + 3t³ - 2t² - 9t - 12। तो आपको डिवीजन करना है, और डिवीजन करने पर अगर रिमाइंडर 0 आता है तो जो डिवाइजर है वो डिविडेंड का फैक्टर होगा, वरना नहीं होगा, है ना। ये सिंपल नंबर्स की तरह ही होता है। तो हम इसमें फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसके लिए हमें डिवीजन करना होगा। इसके लिए दो मेथड हैं, मैं आपको दोनों ही मेथड बता देती हूँ। पहले तो मेथड आपके पास डिवीजन के थ्रू ही है, तो उसे हम कर लेते हैं। हमारा जो डिविडेंड है वो है 2t⁴ + 3t³ - 2t² - 9t - 12, और इसे आपको डिवाइड करना है t² - 3 से। आप देखिए डिविडेंड और डिवाइजर दोनों का ऑर्डर यहाँ पर मेंटेन्ड है। तो अब आप t² है यहाँ पर, इधर है 2t⁴, आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे 2t² से, तो यहाँ पर आता है 2t⁴, और जो नेक्स्ट मल्टीपल है वो है -6t²। तो आप उसे t² के टर्म के नीचे लिख देंगे, चेंज द साइन। आपके पास है 3t³ और -2 एंड -6 ये बन जाएगा +4t² - 9t - 12। यहाँ पर t² है, यहाँ पर 3t³ है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? +3t से, तो यहाँ बन जाएगा 3t³ एंड द नेक्स्ट मल्टीपल इज -3 इंटू -3t, ये हो जाएगा -9t। तो उसे आप इसके लाइक टर्म के नीचे लिख देंगे, साइन चेंज कीजिए। अब आप देखिए ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, एंड द रिमेनिंग पार्ट इज 4t² - 12। अभी देखिए फर्दर डिवीजन जाएगा, यहाँ पे इसकी डिग्री 2 है, यहाँ पर भी इसकी डिग्री 2 है। जब तक डिग्री इक्वल होगी या बड़ी होगी तब तक आप डिवीजन करते रहेंगे। तो अब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे +4 से, t² इंटू 4 बन जाएगा 4t², और -3 इंटू +4 बन जाएगा -12, चेंज द साइन। ये भी कैंसिल है, ये भी कैंसिल है, एंड रिमाइंडर इज 0। इट मीन्स फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल। ओके, अगर आपका रिमाइंडर 0 आता है
तो आपका जो डिवाइजर है वो डिविडेंड का फैक्टर है और रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो जो डिवाइजर है वो डिविडेंड का फैक्टर नहीं है। तो वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन नंबर 2, आपका डिविडेंड है 3x⁴ प्लस 5x³ माइनस 7x² प्लस 2x+2 और जो डिवाइजर है वो है x² प्लस 3x प्लस 1। ऑलरेडी डिविडेंड डिवाइजर अपने ऑर्डर में ही लिखे हुए हैं। अब डिवीजन स्टार्ट करते हैं। यहाँ x² है और यहाँ पर है 3x⁴। तो अब आपको इसे मल्टीप्लाई करना है 3x² से। यहाँ पर है आएगा 3x⁴ प्लस 3x मल्टीप्लाई बाय 3x², ये बन जाएगा 9x³ आपने लाइक टर्म्स को लाइक टर्म्स के नीचे लिख दिया है, ये कैंसिल हो गया। प्लस 5x³ माइनस 9x³ ये बनाएगा -4x³। रिमेनिंग टर्म्स आप नोट डाउन कर लीजिए। अच्छा अब देखिए यहाँ पर है आपके पास -4x³ और यहाँ पर है x², तो आपको इसे मल्टीप्लाई करना है -4x से। तो ये बनेगा -4x³ और प्लस 3x इंटू -4x, तो ये बनेगा -3×4 = 12x² एंड प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय -4x, तो ये बनेगा -4x। चेंज द साइन। ये से कैंसिल हुआ, -7x² और प्लस 12x², यहाँ पर आएगा आपके पास प्लस 5x² प्लस 2x एंड -4x प्लस 2x एंड प्लस 4x, ये बनेगा प्लस 6x एंड प्लस 2। अब आप मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 5 से, तो इधर आ रहा है आपके पास प्लस 5x² प्लस 3x इंटू प्लस 5 प्लस 15x एंड प्लस 1 इंटू प्लस 5 प्लस 5। चेंज द साइन, ये कैंसिल हो गया है और ये आपके पास बन रहा है -9x एंड -3। ओबियसली अब इसकी डिग्री जो है रिमाइंडर की वो इससे छोटी हो गई है, तो फर्दर अब डिवीजन नहीं जाएगा एंड आप देख रहे हैं कि जो रिमाइंडर है दिस इज़ नॉट 0, तो इसका मतलब जो डिविडेंड है ये डिवाइजर का फैक्टर नहीं है। नाउ वी हैव द लास्ट क्वेश्चन ओनली, राइट इट डाउन। The dividend is x⁵ minus 4x³ plus x² plus 3x plus 1 and the divisor is x³ minus 3x plus 1। ओके, यहाँ है x⁵, यहाँ है x⁵। आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे x² से और फिर बाकी के जो भी एक्सप्रेशन है उसे भी x² से मल्टीप्लाई करके लाइक टर्म्स को लाइक टर्म्स के नीचे आप लिखेंगे। x⁵ माइनस 3x इंटू x², ये यहाँ से आएगा -3x³ माइनस प्लस, चेंज द साइन, -4x³ प्लस 3x³, ये यहाँ पर आएगा -x³। रिमेनिंग टर्म्स आप नोट डाउन कर लीजिए। ओह सॉरी, ये प्लस 1 इंटू x², यहाँ पर आएगा आपके पास प्लस 1 इंटू प्लस x², यहाँ पर आएगा प्लस x²। यहाँ पर भी आप साइन चेंज करेंगे तो ये टर्म भी कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से आ रहा है आपके पास -x³ और एंड द रिमेनिंग टर्म्स आर प्लस 3x एंड प्लस 1। अब देखिए यहाँ पर है x³ और यहाँ पर है -x³, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे -1 से। यहाँ पर है आएगा आपके पास -x³, फिर प्लस 3x एंड -1। चेंज द साइन, प्लस माइनस एंड प्लस। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये कैंसिल हो गया है और ये भी कैंसिल हो गया है, बट +1 और +1 मिलके +2 देगा as the remainder is not 0, so first polynomial is not a factor of second polynomial। okay, I hope you got the concept।
ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये वाला जो क्वेश्चन है ये सेक्शन डी में आने वाला क्वेश्चन है, तो आपको बहुत ध्यान से इसे सीखना है। ऑब्टेन ऑल अदर जीरोस ऑफ 3x टू द पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 इफ टू ऑफ इट्स जीरोस आर अंडर रूट 5/3 एंड माइनस रूट 5/3। ठीक है, दो जीरोस आपको दे रखे हैं, तो बाकी के दो जीरो आपको निकालने हैं। ओबियसली आप देख रहे हैं कि ये आपका जो पॉलिनोमियल है इसकी डिग्री 4 है, तो इसके 4 जीरोस होंगे। दो आपको दे रखे हैं, आपको बाकी के दो निकालने हैं। ठीक है, तो दिस इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन, बस आपको थोड़ा सा ध्यान से करना है, आप सारे मार्क्स इसमें स्कोर कर सकते हैं। हेयर x is equal to root 5/3 and x is equal to minus root 5/3 are टू जीरोस। ये इसके दो जीरोस हैं। अब अगर ये दो जीरोस हैं तो इसका मतलब क्या होगा? इट इम्प्लाइज दैट x माइनस रूट 5/3 एंड x प्लस रूट 5/3 आर इट्स फैक्टर्स। ये इसके फैक्टर्स हो जाएंगे। ओके अच्छा, अब बताइए कि अगर ये फैक्टर हैं तो अगर मैं इन दोनों फैक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन कर देती हूँ तो वो भी तो फैक्टर ही होगा। इसे हम एक बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट से समझ लेते हैं। लेट अस इमेजिन आपके पास एक नंबर है 24। अब 24 के फैक्टर आप कीजिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, राइट। इनमें से हमने कोई दो नंबर ले लिए, जैसे कि एक फैक्टर है 2 और एक फैक्टर है 3, तो व्हाट इज़ द प्रोडक्ट? प्रोडक्ट इज 6। अब आप देखिए कि ये जो दो फैक्टर थे इनका जो प्रोडक्ट था 6, ये 6 भी तो 24 का फैक्टर है ना। जो 24 है वो 6 की टेबल में आता है, इट मीन्स जो 6 है वो 24 का फैक्टर है। सिमिलरली आप जैसे आप ये दो नंबर लीजिए, ये क्या है? ये 4 है और ये 3 है ना। तो 4 इंटू 3 ये क्या बनता है? ये 4 एक फैक्टर है और 3 एक फैक्टर है, इसका जो प्रोडक्ट होगा वो होगा 12। तो 12 भी तो 24 का फैक्टर है ना? तो आपने क्या देखा कि कोई भी आपके पास डिविडेंड है उसके आपने कुछ फैक्टर्स किए, तो आपने अगर दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट किया तो जो रिजल्टिंग नंबर आ रहा है वो भी उस नंबर का फैक्टर है। सिमिलरली यहाँ पे ये x माइनस रूट 5/3 एंड x प्लस रूट 5/3 फैक्टर्स हैं। तो जब आप यहाँ पर इन दोनों फैक्टर्स का प्रोडक्ट करेंगे तो वो भी इस डिविडेंड का, इस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। तो देयरफॉर मैं इसका प्रोडक्ट कर देती हूँ, तो इनका प्रोडक्ट क्या बनेगा? आप देखिए, इनका प्रोडक्ट बनेगा ये यहाँ पे आप फॉर्मूला लगा लीजिए a माइनस वी एंड a प्लस वी। तो आफ्टर अप्लाइंग दैट फॉर्मूला हमें मिलेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप रूट का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा। अब अगर आप यहाँ पे इसमें एलसीएम ले लेते हैं तो वो एलसीएम क्या बनेगा? वो एलसीएम बनेगा देयरफॉर दिस। तो एलसीएम लेने के बाद ये बन जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 5 इस, मतलब आपको ये जो टर्म है आपको इसे सिंपल फॉर्म में इसे कन्वर्ट करना है, इसकी लोएस्ट फॉर्म में। तो आफ्टर टेकिंग एलसीएम ये इस तरह से आ जाता है। इसका लोएस्ट फॉर्म इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ये भी गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर बन जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद आपको क्या करना है? इसके बाद आपको, अब ये इसका फैक्टर है तो आपको यहाँ पे डिवीजन स्टार्ट करना है। और डिवीजन स्टार्ट करेंगे तो फिर बताइए रिमाइंडर क्या आने वाला है? ओबियसली रिमाइंडर 0 आने वाला है, क्योंकि 3x स्क्वायर माइनस 5 इसका फैक्टर है। हमारा जो डिविडेंड है वो है 3x टू द पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। स्टार्ट द डिवीजन। ये सब ऑर्डर में ही लिखा हुआ है। यहाँ पे 3x स्क्वायर और यहाँ एक्सप्रेशन है 3x टू द पावर 4, सो ओबियसली यू हैव टू मल्टीप्लाई इट विद x स्क्वायर। you will got 3x टू द पावर 4। अदर मल्टीप्लाई के टर्म यहाँ पे आ रहा है माइनस 5x स्क्वायर, तो उसे आप स्क्वायर टर्म की एक्स स्क्वायर टर्म के नीचे ही लिखेंगे। चेंज द साइन। यहाँ पे अब ये जो रिमेनिंग टर्म्स हैं आप उसे
नोट डाउन कर लीजिए, -2x² एंड +5x², इट विल गिव यू +3x² -10x -5। अब आप बताइए आपको किससे मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे 6x³ है, यहाँ पे 3x² है, आपको मल्टीप्लाई करना है +2x से। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 3x³ और जो अदर टर्म आएगा वो आएगा आपके पास -10x। सब्ट्रैक्ट कीजिए, ये कैंसिल हो गया एंड द रिमेनिंग पार्ट इज 3x² एंड -5। ओके अब देखिए, अब आपको किससे मल्टीप्लाई करना है। आप यहाँ पर ये देखेंगे कि ये जो पार्ट है ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन एग्जैक्टली सेम है, तो इस केस में आपको +1 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद कोई चेंज नहीं होगा, ये एक्सप्रेशन एज इट इज़ आ जाएगा एंड आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग दैम यू विल गॉट द रिमाइंडर 0। और 0 मिलना ही था बिकॉज ये इसका फैक्टर है। अगर डिवीजन में 0 नहीं आ रहा है रिमाइंडर, तो फिर आप चेक करो कहीं डिवीजन में आपने गलती कर दी है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे डिवीजन एल्गोरिदम तो आपने पढ़ा ही है। क्या होता है डिवीजन एल्गोरिदम? हमारे पास होता है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। आपका जो डिविडेंड है वो है 3x⁴ + 6x³ -2x² -10x एंड -5 इज इक्वल टू डिवाइजर। हमारा जो डिवाइजर है वो है 3x² -5 और हमारा जो क्वोशिएंट है वो है x² + 2x + 1 और रिमाइंडर 0 है, तो उसे आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, +0 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा था कि आप इसके हमें रिमेनिंग 2 जीरोस बताइए। अब इस फैक्टर से तो आपको जो 0 मिलने हैं वो तो वही थे, ±√5/3, तो आपको इसे फैक्टराइज करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास जो क्वोशिएंट आया हम इसे फैक्टराइज करेंगे। अब देखो, मैं यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड नहीं लगा रही हूँ क्योंकि मेरे को बहुत क्लियरली दिख रहा है यह x² + 2x + 1। आप ये फॉर्मूला याद कीजिए, a + b का होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू a² + 2ab + b²। ओके, तो अब यहाँ पे अगर मैं x + 1 का स्क्वायर करती हूँ, इसमें ऐसे अप्लाई करती हूँ, तो ये हो जाएगा x² + 2x + 1। तो दिस इज़ वेरी मच क्लियर कि ये जो है ये x + 1 का होल स्क्वायर ही है। तो देयरफॉर आपके पास कौन कौन से फैक्टर्स आ रहे हैं? ये फैक्टर, एक फैक्टर ये है 3x² - 5 और एक फैक्टर आपके पास ये, एक्चुअली इसमें 2 फैक्टर हैं। x + 1 इज मल्टीप्लाई बाय 2 टाइम्स, इसकी पावर 2 है। तो अब आपको यहाँ पे इसके अदर जो जीरोस निकालने हैं, तो आप क्या करोगे, इस फैक्टर को आप 0 के इक्वल रखिए। तो आप अगर x + 1 को 0 के इक्वल रखेंगे तो आपको रूट क्या मिलेगा? -1। ओके, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, देयरफॉर x is equal to -1 and x is equal to -1 are the other 2 zeros। ये इसके बाकी के 2 जीरोस हैं, दोनों की वैल्यू सेम है, -1 and -1, दिस इज पॉसिबल। तो बाकी के जो 2 जीरो हैं वो इसके -1 है। ओके, होप यू क्लियर दैट। ओके, सो गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 of exercise 2.3 NCERT book. Question number 4. On dividing x³ - 3x² + x + 2 by a polynomial gx, quotient and remainder were x - 2 and -2x + 4 respectively. Find gx. Okay. तो आपने इस डिविडेंड को डिवाइड किया है किसी पोलिनोमियल gx से और क्वोशिएंट और रिमाइंडर जो आए हैं वो आपको दे रखे हैं, आपको gx निकालना है, मीन्स आपको यहाँ पे डिवाइजर निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप डिवीजन तो कर नहीं पाएंगे, जैसे लॉन्ग डिवीजन मेथड तो आप यहाँ अप्लाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपको डिवाइजर की वैल्यू दे ही नहीं रखी है, तो आपको यहाँ पे डिवीजन एल्गोरिदम ही लगानी है। सो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। आप यहाँ पे लिखिए वी नो दैट डिविडेंड is equal to divisor into quotient plus remainder। तो अब आप क्या करेंगे, इस डिवीजन एल्गोरिदम में जो जो वैल्यू आपको दे रखी है क्वेश्चन में वो वैल्यूज आप यहाँ पे पुट कर दीजिए।
our dividend is x cube minus 3x square plus x plus 2 and the divisor is gx, जो कि हमें फाइंड आउट करना है। और क्वोशंट इज, देखिए ये जो क्वोशंट है, क्वोशंट एंड रिमाइंडर आर दीज टू। ओके, सो क्वोशंट है आपके पास x माइनस 2, इसे आप ब्रैकेट में लिख दीजिए, और आपका जो रिमाइंडर है वो है -2x प्लस 4। ओके, अब सबसे पहले आपको इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले ये जो एक्सप्रेशन है जिसमें ऐड हो रहा है, आप इसे इधर ट्रांसफर कीजिए, ये यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा। एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, अब देखिए ये यहाँ पे -2x है, यहाँ पर आके ये +2x हो जाएगा, तो x एंड +2x मिलके बन जाएंगे +3x। इधर 2 है और ये यहाँ पे +4 है, यहाँ पे आके -4 बनेगा, 2 एंड -4 विल गिव यू -2 इज इक्वल टू gx इंटू x माइनस 2। सिंपल बॉड मास की तरह हम इसे सॉल्व कर रहे हैं। आपको वैल्यू किसकी निकालनी है? आपको वैल्यू निकालनी है gx की। तो gx क्या बन जाएगा? gx में ये मल्टीप्लाई हो रहा है, आपको gx फाइंड आउट करना है, तो gx को सेपरेट करना है। पहले आपने इस एक्सप्रेशन को ट्रांसफर किया, फिर आप इस एक्सप्रेशन को ट्रांसफर करोगे, तो आप x माइनस 2 को इधर ट्रांसफर करोगे, और आप यहाँ पर देख रहे हो कि जो x माइनस 2 है वो यहाँ पर gx के साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब आप इसे अदर साइड में ट्रांसफ़र करोगे तो ये क्या होगा? ये यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो अब आपको अगेन यहाँ पे डिवीज़न ही करना है ना? तो अब हम यहाँ पे एक डिवीज़न एल्गोरिदम अब यहाँ पे हम लगा लेते हैं। आपके पास डिविडेंड है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, और आपका जो डिवाइज़र है वो है x माइनस 2। अब आप यहाँ पर डिवाइड कीजिए, आपको x क्यूब चाहिए तो आप x को मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर से, x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, चेंज द साइन, माइनस 3x स्क्वायर एंड प्लस 2x, आपको मिलता है माइनस x स्क्वायर प्लस 3x एंड माइनस 2। x इंटू एक्स में क्या मल्टीप्लाई करें कि माइनस एक्स स्क्वायर आ जाए, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एक्स से, आपको मिल गया x इंटू माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 2x इंटू माइनस एक्स मिल के बनेगा प्लस 2x, चेंज द साइन, 3x एंड माइनस 2x मिल के देगा आपको कंबाइन होने पर x, और ये माइनस 2 हमने यहाँ पे इसे नोट डाउन कर लिया। x माइनस 2 एंड x माइनस 2 एग्जैक्टली सेम है, तो आपको क्या करना है? आपको केवल 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास x माइनस 2 आएगा माइनस एंड प्लस, ओबियसली यहाँ पर रिमाइंडर 0 ही आना था, ठीक है, क्योंकि जब रिमाइंडर 0 आएगा तभी आपको gx की एक एग्जैक्ट वैल्यू मिल सकती है। तो आप देखिए कि जो gx है उसकी वैल्यू आपके पास क्या बन गई है? gx क्या है? gx यहाँ पर इस डिवीजन का आंसर रिजल्ट है, रिजल्ट मीन्स आपके पास वो क्वोशंट है, तो gx आपके पास ये जो क्वोशंट आया है यही gx है। gx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस, दिस इज योर आंसर। आई होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट, so let's move for the next question. Okay, question number 5. Give example of polynomial px, gx, qx and rx which satisfy the division algorithm and. ओके, आपको यहाँ पे सिंपल एक एग्जांपल देने हैं। क्वेश्चन बहुत छोटा सा है, और इस तरह का क्वेश्चन आपसे अगर पूछा जाएगा तो जो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं सेक्शन 1 में 1 मार्कर क्वेश्चन में से पूछा जा सकता है। वेरी सिंपल क्वेश्चन। अब आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन को समझना है, जैसे ये जो फर्स्ट पार्ट है यहाँ पे केवल P और Q है, यहाँ पे Q और R है, तो जो भी आपका जो रिक्वायर्ड पार्ट है उसी को आपको यहाँ पे देना है, ठीक है। तो आपको ये फर्स्ट पार्ट में आपको इस तरह से बताना है कि जो Px है और Qx है, यहाँ पे हम लोग जनरल फॉर्म में Px आपके पास जो होता है ये डिविडेंड होता है, Gx आपका डिवाइजर होता है, Qx क्वोशंट होता है, और Rx जो है ये रिमाइंडर होता है। तो आपको कुछ एक ऐसा एग्जांपल देना है फर्स्ट केस में जहाँ पे डिविडेंड और डिवाइजर नहीं, डिविडेंड एंड क्वोशंट की डिग्री आपके पास सेम हो, ठीक है, मतलब आपके पास जो डिविडेंड है और जो क्वोशंट है उसकी डिग्री आपको सेम चाहिए। ओके, तो हम एक ऐसा जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, इसमें कुछ यूनिक आंसर नहीं बनेगा, ये इसमें रैंडम आंसर्स बनेंगे। जैसे मैंने अपना डिविडेंड मैंने सेलेक्ट किया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एंड प्लस 1,
अब जो क्वोशंट है वो भी मुझे सेम डिग्री का ही चाहिए, ठीक है। तो क्वोशंट मुझे सेम डिग्री का चाहिए, तो मैं ऐसा करती हूँ कि मेरा जो डिवाइज़र है उसे मैं लीनियर बना देती हूँ। जैसे कि मैं अपने डिवाइज़र को बना देती हूँ सिंपल 2। तो अब आप यहाँ पर डिवीज़न करके देखिए, अगर मेरे पास है यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और ये मेरा डिविडेंड है और जो मेरा डिवाइज़र है वो 2 है, तो यहाँ पे 2 है और मुझे एक्स स्क्वायर चाहिए। तो ऑब्वियसली मैं क्या करूँगी, मैं 2 को यहाँ पर डू वन थिंग, इससे आप यहाँ पर 2 बना लीजिए। इसलिए बना रही ताकि आपको थोड़ा समझने में ईजी रहेगा। अब देखिए 2 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 2x स्क्वायर आ जाए, तो वो एक्स स्क्वायर ही है। ओके, तो इस केस में आप देख रहे हैं कि आपका जो डिविडेंड है और जो क्वोशंट है उसकी डिग्री सेम बन जाएगी, है ना। तो दिस इज़ पॉसिबल ओनली कि यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है उसे आप जो भी पावर दे रहे हैं, ठीक है, तो बिल्कुल वही पावर आपके पास यहाँ होनी चाहिए। तो दिस इज़ पॉसिबल ओनली इफ जब आपका जो डिवाइजर है वो कांस्टेंट हो, क्योंकि सारी की सारी होल पावर आपको इधर देनी है। अगर मान लीजिए आपने यहाँ पे 2x लिखा होता तो फिर आप यहाँ पे केवल x से ही मल्टीप्लाई करते, तो उस केस में इसकी डिग्री डिविडेंड और डिवाइजर की डिग्री सेम नहीं बनती। तो यहाँ पे मैंने इसीलिए यहाँ पे इसे कांस्टेंट बना दिया। तो अब आप यहाँ पे देखिए कि आपको यहाँ पे क्या बताना है, पूरा क्वोशंट ही बताना है, और पूरा क्वोशंट बताने के लिए आपको इस डिवीजन को कंप्लीट करना होगा। तो 2 इंटू, मैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर मैंने किया है तो ये बन गया है 2x स्क्वायर। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ये पूरा ख़त्म हो जाता है और रिमाइंडर है आपके पास x प्लस 1। अब आप देख रहे हैं क्योंकि इसकी डिग्री यहाँ पर अभी इससे बड़ी है, डिवीज़न अभी और जाएगा। 2 को आप किससे मल्टीप्लाई करें कि आपके पास x आ जाए, तो मैं इसे मल्टीप्लाई करूँगी x अपॉन 2 से, ठीक है। क्योंकि 2 और 2 मल्टीप्लाई होने पे कैंसिल हो जाएंगे, 2 और ये 1/2 और केवल x बचेगा। तो यहाँ पर मेरे पास आ जाता है x, मेरे पास आ जाता है, देखिए मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। 2 इंटू एक्स बाई 2 आप करेंगे तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास केवल x आता है। कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहना चाहिए आपको। तो यहाँ पर आपके पास x आ गया। अब आप इसे डिवाइड कर दीजिए, ये कट गया, यहाँ पे 1 आता है। अब 2 को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि आपको 1 मिल जाए, तो ओबियसली हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से। जब आप 2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 1 मिल जाएगा। ओके, तो अब यहाँ पर भी आपके पास 2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करने पे आपके पास 1 आ गया है, सब्ट्रैक्ट किया और रिमाइंडर फिर आपके पास 0 आ गया। ओके, तो आप देखिए अब ये यहाँ पे डिवीज़न ख़त्म हो गया है। तो अब क्वेश्चन आपके पास जो आया है वही आपके पास आंसर है। क्वेश्चन की वैल्यू पूछी गई थी, तो ये बन जाता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई 2 प्लस 1/2। यहाँ पे ये जो आपके पास सॉल्यूशंस हैं, जो आंसर है, ये यूनिक नहीं होंगे। इसमें रैंडमली कोई भी केस आप ले सकते हैं, बस आपको यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। तो इस केस में ये जो आंसर है ये आपके पास एनसीईआरटी के सॉल्यूशन आंसर्स के साथ मैच नहीं करेगा। ओके, सो डोंट ट्राई टू डू दैट, यहाँ पे यूनिक आंसर्स नहीं। उसके बाद आपके पास जो सेकंड केस है, जो इसका जो सेकंड पार्ट है, उसमें इन्हें चाहिए डिग्री ऑफ क्यू एक्स इज इक्वल टू डिग्री ऑफ आर एक्स, मतलब क्वोशंट की डिग्री और रिमाइंडर की डिग्री सेम होनी चाहिए। क्वोशंट मतलब आपके पास ये जो आ रहा है और जो रिमाइंडर आ रहा है उसकी डिग्री सेम होनी चाहिए। इस तरह का कुछ केस आपको लेना पड़ेगा। यहाँ पे आपके पास जो रिमाइंडर था आर एक्स, उसकी वैल्यू 0 थी, तो आपने यहाँ पे पी क्यू और जी एक्स और आर एक्स ये सारी वैल्यू आपने यहाँ पे बता दी। ओके, सेकंड क्वेश्चन, क्वोशंट की डिग्री और रिमाइंडर की डिग्री आपको सेम चाहिए। आप सोचिए आप किस तरह से इसे बना सकते हैं। क्वोशंट की डिग्री और रिमाइंडर की डिग्री सेम होनी चाहिए। मैं यहाँ पर पी एक्स सेलेक्ट कर रही हूँ। मैं ऊपर वाला ही केस से कंपेयर करके देखती हूँ इसे। 2x स्क्वायर थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ, 2x प्लस 3, इस तरह से मैं इसे कर देती हूँ। और अब मेरे को यहाँ पे इसके लिए डिवाइजर सेट करना है। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर आपको जो क्वोशंट है और जो रिमाइंडर है उसकी डिग्री सेम चाहिए। तो ऐसा करने के लिए
मैं यहाँ पर जो मेरा डिवाइज़र है मैं उसे कांस्टेंट बना रही हूँ। ठीक है, मैंने इसे 2 नंबर दे दिया है, 2 वैल्यू दे दी है। आप यहाँ पे इसे डिवाइड करके देखिए। यहाँ पे मैं इसे डिवाइड कर रही हूँ 2 से, तो ऑब्वियसली देखो 2 से मल्टीप्लाई करने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए This is question number 5 of exercise 2.3. Let's read it. Give example of polynomial px, gx, qx and rx which satisfy the division algorithm, and these are the three cases. First of all, you should know about the division algorithm. So we know that division algorithm is dividend is equal to divisor into quotient plus remainder. इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास जो डिविडेंड है उसका सिंबल है px, डिवाइजर इज gx, quotient is qx and remainder is rx. Let's close it in a box. We are going to use this formula to solving this question. So first part, degree of px is equal to degree of qx. ओके, तो लेट्स टेक अ क्वेश्चन. एक बहुत ही सिंपल सा कुछ यहाँ पर आप एक पॉलिनोमियल चूज कीजिए. लेट अस सपोज आई एम गोइंग टू चूज एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1. इसमें कुछ कांस्टेंट मल्टीप्लाई कीजिए. वेरी सिंपल, 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं. 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2, राइट. तो मैं अगर इसे px कंसीडर कर लेती हूँ, लेट अस सपोज ये मेरा डिविडेंड है और ये मेरा डिवाइजर है और ये मेरा क्वोशंट है. अब क्योंकि आपको डिविडेंड और क्वोशंट की डिग्री सेम रखनी है तो ये तभी पॉसिबल है जब आपका डिवाइजर कुछ कांस्टेंट हो, इसीलिए हमने यहाँ पे इसमें 2 मल्टीप्लाई किया था. ओके, अब बात आती है कि अगर आपको रिमाइंडर को कुछ वैल्यू देनी है, तो अगर आपको रिमाइंडर को कुछ वैल्यू देनी है तो जो चीज़ आप यहाँ पर ऐड कर रहे हैं वही चीज़ आप इधर ऐड करेंगे. लेट अस सपोज मैंने यहाँ पे 5 ऐड कर दिया तो मैं यहाँ पे भी 5 ऐड कर दूंगी, राइट. और फिर ये जो इक्वेशन है ये बैलेंस हो जाएगी. तो मैं इसके अकॉर्डिंग अब मैं यहाँ पर लिखने वाली हूँ वी हैव टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x, और यहाँ देखिए ये 2 और ये 5 मिलके बन जाएगा 7 प्लस 7 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 एंड प्लस 5, राइट. तो देयरफॉर ये आपके पास px है, ये आपके पास dx है, ये आपके पास यहाँ पे qx है और ये आपके पास रिमाइंडर, राइट. तो आप कंपेयर कर सकते हैं. px इज 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7, gx is constant, that is 2, and qx is x square plus 3x plus 1, and remainder is 5. So here you can see the degree of px is equal to degree of qx. Solve second question. Second question में आपको करना है degree of qx is equal to degree of rx. मतलब जो क्वोशंट है और जो रिमाइंडर है उसकी डिग्री आपको सेम चाहिए. ठीक है, सोचिए अब आप इसे किस तरह से सॉल्व करेंगे.
लेट अस इमेजिन पॉलिनोमियल। मैं यहाँ पे एक पॉलिनोमियल, बहुत सिंपल सा एक पॉलिनोमियल ले रही हूँ मैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, राइट। और मैं इसमें मल्टीप्लाई कर रही हूँ एक दूसरा पॉलिनोमियल x प्लस 3। लेट्स चेक व्हाट इज़ द रिजल्ट। पहले आप इसे x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x, फिर आप इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3, and the result is x cube plus 5x square plus 7x plus 3, राइट। तो आप ये देख रहे हैं कि ये जो पॉलिनोमियल है ये इक्वल है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3। अब मैं इसे कंसीडर कर रही हूँ px डिविडेंड, और इसे मैं कंसीडर कर रही हूँ gx दैट इज डिवाइजर, और इसे मैं कंसीडर कर रही हूँ qx मीन्स क्वोशंट। अब आप देखिए आपको क्वेश्चन में क्या करना है, डिग्री ऑफ qx शुड बी डिग्री ऑफ रिमाइंडर। अब आपके पास यहाँ पर रिमाइंडर बचता है, राइट, ओके। तो अब आप बताइए कि आपके पास जो रिमाइंडर जो क्वोशंट है उसकी डिग्री क्या है, 1 है। तो आपके पास जो रिमाइंडर है उसकी डिग्री भी क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। बट अभी तो ये एक्सप्रेशन यहाँ पे LHS RHS हमने सॉल्व करके लिखा है। तो मैं एक काम करती हूँ, मैं यहाँ पर एक कांस्टेंट ऐड, एक लीनियर एक्सप्रेशन ऐड करती हूँ, दैट इज x प्लस 1। तो वही मैं यहाँ पर भी ऐड कर दूंगी x प्लस 1, ठीक है। ओबियसली दोनों चीज़ें कट के जो हमारे पास जो एक्सप्रेशन था वही आ जाना है, तो वहाँ पे तो ये px जो है वो qx और gx के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल ही है, तो वो चीज़ सेटल हो जाएंगी। और अब आप देख रहे हैं क्योंकि जो हमारा डिवाइजर है उसकी डिग्री 2 है और जो क्वोशंट है उसकी डिग्री 1 है, तो फर्दर डिवीजन भी नहीं जाएगा, राइट। तो आपको इस चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखना है, क्योंकि QX को आपने डिग्री 1 दी है तो रिमाइंडर को भी आपको डिग्री 1 देनी है। तो इसका मतलब ये है कि डिवाइजर की डिग्री इससे बड़ी होनी चाहिए। मीन्स अगर आपके पास रिमाइंडर की डिग्री 1 है तो डिवाइजर की डिग्री 1 से ज़्यादा होनी चाहिए। तो लोएस्ट पॉसिबल फॉर्म केस में मैंने इसकी डिग्री 2 ले ली है। इन दैट केस मेरे पास जो px बनता है, अब मैं इस पूरे को यहाँ कैलकुलेट करके बताऊंगी, है ना, ये मेरा px है। तो ये बन जाएगा एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 7x और x मिलके बन जाएगा 8x प्लस 4, एंड दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 3 एंड प्लस x प्लस 1। तो ये आपके पास px है इज इक्वल टू, ये आपके पास px है डिवाइजर, ये क्वोशंट है, इट्स अ लीनियर पॉलिनोमियल, और ये रिमाइंडर है, दिस इज ऑल्सो अ लीनियर पॉलिनोमियल। तो डिग्री ऑफ qx इज इक्वल टू डिग्री ऑफ रिमाइंडर, वेरी सिंपल, राइट। नाउ लेट्स गो फॉर द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन इज डिग्री Rx इज इक्वल टू 0, मतलब आपके पास जो रिमाइंडर है उसकी डिग्री 0 होनी चाहिए। डिग्री 0 होने का मतलब वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम इसके लिए भी कुछ ट्रिक्स अप्लाई कर लेते हैं। ये मेरा रफ पार्ट है, सॉरी ये वाला पार्ट थोड़ा मेसी हो रहा है, ओके। तो लेट्स डू वन थिंग। एक यहाँ पर मैं ये दो फैक्टर्स मैंने लिए हैं, ओबियसली यू नो व्हाट इज द प्रोडक्ट, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, राइट। मैं इससे कंसीडर कर लेती हूँ डिवाइजर, इसमें से किसी एक को क्वोशंट और एक को रिमाइंडर लेट कर लेते हैं, सॉरी एक को क्वोशंट और एक को डिवाइजर लेट कर लेते हैं। अब बात आती है कि रिमाइंडर हमको चाहिए। अब रिमाइंडर की डिग्री आपको क्या बनानी है, 0 बनानी है, मतलब आपको इसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल बनाना है। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल बनाने के लिए आप यहाँ पे कुछ कांस्टेंट ऐड कर दीजिए, और इसे इक्विवेलेंट बनाने के लिए हम इस वाले पार्ट में भी कांस्टेंट ऐड कर देते हैं। दिस इज़ वेरी सिंपल। तो अब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ वी हैव एक्स स्क्वायर प्लस 4x, और यहाँ 1 और 5 मिलके क्या बन जाएंगे, ये 6 बन जाएगा, इज इक्वल टू x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 एंड प्लस 5। तो हेयर
x square plus 4x plus 6 is the dividend, x plus 1 is the divisor, x plus 3 is the quotient and 5 is the remainder. Okay? तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो रिमाइंडर है ये 5 है, तो देयरफॉर डिग्री क्या है रिमाइंडर की, डिग्री 5. This is question number 5 of exercise 2.3. The question is, if the polynomial x to the power 4 minus 6x cube plus 16x square minus 25x plus 10 is divided by another polynomial x square minus 2x plus k, the remainder comes out to be x plus a. Find the value of k and a. To solve this question, we have to apply the long division. So let's start the solution. Here the dividend is x to the power 4 minus 6x cube plus 16x square minus 25x plus 10, and the divisor is x square minus 2x plus k. So we need x to the power 4 and this is x square, so we have to multiply the divisor with x square itself. The result is x to the power 4 minus 2x cube plus kx square. To the subtraction part, minus 6x cube plus 2x square will be minus 4x plus 16 minus k into x square minus 25x plus 10. Next we need minus 4x cube and this is x square, so we have to multiply it with minus 4x, and the result is minus 4x cube plus 8x square and minus 4kx. To the subtraction part, here plus 16 minus 8 will give you plus 8 and minus k into x square, and minus 25x and plus 4kx will be minus 25 plus 4k whole into x plus 10. Next we need is 8 minus k into x square, and for that we have to multiply x square with 8 minus k, and the result is 8 minus k x square plus minus 16 plus 2k 2x plus 8k minus k. Again to the subtraction part, this term will cancel out each other, and here we have minus 25 and plus 16. It will become minus minus plus 16. Minus 25 and plus 16 will give you minus 9, and 4k and this is minus 2k, it will give you plus 2k into x, and here we have 10 minus 8k plus k square. As you can see, all the terms are unlike, so nothing will combine with each other, all the term will be separated. Here the remainder is this, and we have to compare this remainder with the given remainder x plus a by comparing their coefficient. So you have to write here on comparing minus 9 plus 2k into x plus 10 minus 8k plus k square with x plus a. Here you have to compare the coefficient of x with coefficient of x here, which is 1,
and the constant part 10 minus 8k plus k square with the constant a here. Okay, so therefore minus 9 plus 2k is equal to 1. From here we will get k is equal to 5, and 10 minus 8k plus k square with a itself, because here the constant part is a. Now you can see there are two variables in this equation, one is k and another one is a. So to find the value of a, you have to put the value of k from this part to this part. Okay, the value of k was 5, so put the value of k 5 here also. 8 minus 8 into 5 will be 40, and 25 is equal to a, minus 40 and plus 35 is equal to a. So the value of a is minus 5. So our question is, the value of k is 5, the value of a is minus 5. That's it. हाय, वेलकम टू आवर चैनल द मैथ्स प्रोडिजी। इस चैनल में हम 9th to 12th क्लास मैथमेटिक्स के सिलेबस को कवर करेंगे। इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम जल्द से जल्द उसका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपको हमारा काम पसंद आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे दूसरों के साथ शेयर कीजिए ताकि सभी इसका लाभ उठा सकें। थैंक यू।